जय हिंद मित्रों, नमस्कार। आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल प्रश्न कोश ऑफिशियल में स्वागत है। दोस्तों, आज का जो है हमारी क्लास है जो वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से रिलेटेड होने वाली है। जो डीपीएसपी हैं उनसे रिलेटेड होने वाली है। दोस्तों, डीपीएसपी क्या होते हैं, डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं, इनका स्रोत क्या है, ये परिवर्तनीय है अपरिवर्तनीय है, और किस आर्टिकल में क्या कहा गया है, ये किस भाग में है, सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। दोस्तों, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नंबर है हमारा 93 35 25 86 33। तो इस पे जो है आप लोग मैसेज करके जो है आप जानकारी ले सकते हैं, और जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह भी लेना चाहते हैं तो उनके लिए ये दोस्तों है। यूपीएसआई के बच्चों के लिए टॉपिक वाइज क्लासेस चला रहे हैं यूट्यूब पे भी, और दोस्तों जो है प्रैक्टिस सेशन भी चल रहे हैं। जो पीवाईक्यू हैं उनकी भी क्लासेस शाम को चल रही हैं, जो पीवाईक्यू हैं उनकी क्लासेस शाम को चल रही हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वो क्लासेस में जुड़ने का प्रयास करिए अधिक से अधिक लोग, और इसका फ़ायदा लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। जो हमारे राज्य के निदेशक तत्व हैं ये हैं क्या? संविधान सभा द्वारा सरकार को दिया गया वह सकारात्मक निर्देश है जिसका पालन करना नीति निर्माण के समय जरूरी होगा। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि संविधान सभा ने जो राज्यों को ऐसा एक निर्देश दिया कि आप अगर कोई विधि बनाते हैं, जो भी जितने भी आर्टिकल हैं उसमें ये बात कही कि आप कोई भी विधि बनाते हैं तो उसमें सकारात्मक तरीके से फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है नीति निर्देशक तत्व। अब बात आती है लिए कहाँ से गए। जो इनका स्रोत है वो आयरलैंड का संविधान है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए। अब एक बात आती है कि विधिक स्वरूप है इनका या अविधिक है। तो इनका विधिक स्वरूप जो है यह है अपरिवर्तनीय। परिवर्तनीय है अपरिवर्तनीय, तो ये अपरिवर्तनीय है। न्यायालय में वाद योग्य नहीं। आपके किसी भी जो डीपीएसपी का हनन होता है तो ये आप उसके तहत न्यायालय नहीं जा सकते कि हमारे इस जो है निर्देशक तत्व का हनन हुआ है, तो ये अपरिवर्तनीय ध्यान रखिए। ठीक है, राज्य अपनी तरफ से इनको फॉलो करता है। इनकी प्रकृति कैसी है? सकारात्मक है। ठीक है, स्रोत आपने देख लिया आयरलैंड है। भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में, भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व, इसका भाग 4 है, ध्यान रखिए। अनुच्छेद बहुत ज़्यादा पूछता है, ये 36 से लेके 51 तक है। अभी हम एक एक अनुच्छेद देखेंगे, 36 37 51 ऐसे 51 तक सारे अनुच्छेद में, प्रत्येक अनुच्छेद में क्या क्या बातें कही गई हैं सारी चीज़ें देखते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। जो निर्देशक तत्व हैं उनका उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, दूसरा क्या है? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है, सामाजिक आर्थिक और जो है लोकतंत्र की स्थापना करना, ये बात इनमें कही गई, इनका मेन उद्देश्य है। अब देखते हैं इसके जितने भी आर्टिकल हैं, 36 से लेके जितने 51 तक आर्टिकल हैं, प्रत्येक आर्टिकल में जो है कुछ ना कुछ बात कही गई है। उन सारी चीज़ों को कुछ जो है डीपीएसपी संशोधन करके भी जोड़े गए। जो डीपीएसपी हैं कुछ संशोधन करके भी हमारे संविधान में ऐड किए गए, तो अभी हम लोग सारे देखने वाले हैं। आइए पहले हम आर्टिकल 36 देख लेते हैं। इसमें परिभाषा दी है। जैसे मौलिक अधिकार जब हम पढ़ते हैं, फंडामेंटल जो राइट पढ़ते हैं, तो उसमें एक आर्टिकल 12 होता है, उसी 12 की तरह ये आर्टिकल 36 है। सेम दोनों में परिभाषा दी गई, दोनों जगह जोड़ दिया गया है इसको। ठीक है, तो इसमें 36 में राज्य की परिभाषा की बात कही है। आर्टिकल 37 में क्या कहा गया है? डीपीएसपी अपरिवर्तनीय है, शासन में मूलभूत है, ये बात कही गई। ये मतलब अपरिवर्तनीय है। आर्टिकल 37 के तहत ही कहा गया है कि डीपीएसपी अपरिवर्तनीय है, इनको न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। ठीक है, राज्य अपनी तरफ से इनको सकारात्मक रूप से विधियां बनाते समय, नीतियां बनाते समय लागू करेगा, लेकिन इनको जबरदस्ती लागू नहीं कराया जा सकता, यानी न्यायालय में ये बाध्य योग्य नहीं है। आर्टिकल 38 देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है? तो जो 38 है उसमें कहा गया है कि राज्य जो 38(1) में राज्य सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय सुनिश्चित कराएगा। इसमें न्याय की बात करेगी। आर्टिकल 38 में न्याय की बात करेगी। आगे और भी चीज़ें हम देखेंगे सारे आर्टिकल। आइए, एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है आर्टिकल 39। 39 में क्या कहा गया? 39 में दोस्तों कहा गया, आर्टिकल 39 जो है इसमें जो है कई सब पार्ट हैं। इसको जो 39A से लेके और 39E तक जो है पार्ट हैं, F तक लगभग 6 पार्ट हैं दोस्तों। ठीक है, तो इन सब पार्टों में कुछ ना कुछ बात कही गई है, और 39A जो है एक आर्टिकल जोड़ा भी गया है 42वें संविधान संशोधन से। तो आइए देखते हैं। तो जो हमारा 39A है, इसमें कहा गया राज्य स्त्रियों एवं पुरुषों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराएगा। स्त्रियों एवं पुरुषों को, दोस्तों जहाँ स्मॉल ए तो समझ लीजिए पहले से संविधान में, जहाँ कैपिटल ए आ जाए तो समझ लीजिए बाद में जोड़ा गया। ठीक है, स्मॉल ए का मतलब ये होता है कि ये जो है पहले से संविधान में है, ध्यान रखिए बात। तो राज्य स्त्रियों और पुरुषों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराएगा। 39B में क्या कहा गया है? देश के संसाधनों का जनहित में प्रयोग करेगा। देश के संसाधनों का जनहित में प्रयोग करेगा। ठीक है, ध्यान रखिए। 39C में क्या कहा गया? आय संपदा संकेंद्रण नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान रखिए। 39D इसमें क्या कहा? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 39D में कहा गया है स्त्रियों व पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन देगा। ठीक है,
तो ये 39D में है। समान कार्य के लिए समान वेतन की बात जो है 39D में कहेगी। जब कभी सब आर्टिकल नहीं देता है तो ऐसे पूछ देगा कि 39 में है, 40 में, 41 में है, 42 में, किस में है, तो आप 39 लगा सकते हैं। ठीक है, सब आर्टिकल अगर पूरा दे दे तो 39D में जो है समान कार्य के लिए समान वेतन, स्त्रियों और पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करिए। 39E में क्या कहा गया, नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करेगा राज्य। राज्य के लिए सारी बातें, राज्य नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करेगा। 39F में क्या है, बचपन युवावस्था को शोषण से बचाएगा। ठीक है, ये 39F में कहा गया। जो शोषण के विरुद्ध अधिकार भी है वो भी इससे कुछ मिलता जुलता है। तो राज्य 39F में जो है बचपन व युवावस्था के शोषण से बचाएगा, ध्यान रखिए ये बात। अब देखते हैं एक 42वें संविधान संशोधन से जो है एक आर्टिकल 39A जोड़ा गया। देखिए कैपिटल जहाँ ए बना हो तो समझ लीजिए कि वो संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। तो जो 39A है इसमें समान न्याय निःशुल्क कानूनी सहायता की बात करेगी। सबको समान न्याय और निःशुल्क सहायता, कोई गरीब है उसके लिए जो है राज्य खुद वकील उपलब्ध कराएगा। तो ये जो है 39 में कहा गया। ये 1976 में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन। और 42वां संविधान संशोधन को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह की समिति बनी थी, उसके बाद जो है हमारे कई जो है फंडामेंटल ड्यूटीज, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज का जो कॉन्सेप्ट आया वो इसी 42वें संविधान संशोधन 1976 से आया। और सरदार स्वर्ण सिंह की समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों को रिकमेंडेशन दी थी और 42वें संविधान संशोधन से 10 मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़े गए। लेकिन अगर देखा जाए वर्तमान में हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। एक मौलिक कर्तव्य जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क जो है सेवा स्वास्थ्य वो करेगा राज्य। अब देखते हैं आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में क्या है, जो आर्टिकल 40 है इसमें जो है ग्राम सभा या ग्राम पंचायतों का गठन की बात राज्य ने करी है। अब ग्राम पंचायतों को जो गठन हुआ है वो 73वां संविधान संशोधन जो है 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 है। इसके द्वारा इनको संवैधानिक दर्जा मिला। इनको संवैधानिक दर्जा इसी के द्वारा मिला। पंचायतों को और नगर पालिका को, दोनों को। नगर पालिका को 1973 में 74वां संविधान संशोधन है और जो पंचायतें हैं उनके लिए 73वां है और नगर पालिका के लिए 74वां संविधान संशोधन है। तो ये बात ध्यान रखिए, दोनों 1992 में जोड़े गए। ठीक है, और ये आर्टिकल 40 में हमारे डीपीएसपी में जो है राज्य पंचायतों का गठन करेगा। ये पहले सबसे पहले डीपीएसपी में ही अवधारणा थी, ये गांधीवादी अवधारणा थी। ठीक है, तो ये आर्टिकल 40 में। दोस्तों अगला आर्टिकल हम लोग देखते हैं। अगला आर्टिकल हमारा है इसी आर्टिकल 41 है। इसमें क्या कहा गया है, जो आर्टिकल 41 में कहा गया है कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार जो है, जैसे वृद्धावस्था, बेरोजगारी, दिव्यांगता, इन सभी को काम पाने का अधिकार होगा। ठीक है, ये आर्टिकल 40 में। दोस्तों एक बात बता दें, डीपीएसपी भी एक प्रकार के अधिकारी हैं हम लोगों के। राज्य जो है एक प्रकार से अधिकारी हम लोगों को दे रहा है, लेकिन बस ये अपरिवर्तनीय है। इनके द्वारा, इनके लिए जो है हम न्यायालय नहीं जा सकते, इतनी बात ध्यान रखिए। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जो मूल अधिकार हैं भाग 3 में, उनके लिए हम न्यायालय भी जा सकते हैं। अगर किसी भी हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है तो न्यायालय जा सकते हैं। अब आर्टिकल 42 देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है, कार्य न्याय संगत मनोवचित दशाओं से परिपूर्ण प्रसूति सहायता। ठीक है, स्त्रियों के लिए प्रसूति सहायता की बात जो है आर्टिकल 42 में ही करी गई। ठीक है, और अनुच्छेद 43 में क्या कहा गया, निर्वाह मजदूरी लघु कुटीर उद्योगों का विकास करेगा। जो राज्य है निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था भी करेगा और लघु कुटीर उद्योगों की व्यवस्था करेगा, ये बात ध्यान रखिए। आर्टिकल 43 का में क्या कहा गया, ये 42वें संविधान 1976 के तहत जोड़े गए हैं। ठीक है, जोड़ा गया। और इसमें लघु कुटीर उद्योगों में मजदूरी को भागीदार बनाना जो है इसका मेन वो था 43 का में। ठीक है, कुटीर उद्योगों को, लघु एवं कुटीर उद्योगों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ही जोड़ा गया। अब 43 खा देख लेते हैं। ये दोस्तों 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत जोड़ा गया और राज्य सहकारी संस्थाओं का विकास करेगा। ये बात इसमें कही गई, राज्य सहकारी संस्थाओं का विकास करेगा। ये 44 खा में करेगी, ये 43 खा में, 44 नहीं दोस्तों 43 है, 43 खा में करेगी। इसके बाद 44 में क्या कहा गया, राज्य एक समान नागरिक संहिता जो है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यूसीसी की जो बात है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, इसकी बात जो है राज्य 44 में कर रहा है। और सबसे पहले जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो है यूसीसी जो है ये हमारे गोवा में लागू हुआ था सबसे पहले, और अभी जो है कुछ समय पहले उत्तराखंड में लागू हो चुका है। तो सबसे पहला जो है राज्य गोवा था और अभी जो है उत्तराखंड में लागू हो गया। तो ये बात आप ध्यान रखिए, यूसीसी के संबंधित है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता से संबंधित है, रिलेटेड है। अब देखते हैं आर्टिकल 45, इसमें क्या कहा गया। इसमें कहा गया 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को राज्य निःशुल्क शिक्षा और पोषण की व्यवस्था करेगा। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए वही आंगनबाड़ी जैसी व्यवस्था को जो करेगा, आर्टिकल 45। ठीक। आर्टिकल 46 में क्या कहा गया, राज्य अनुसूचित जात, जनजाति, निर्बल वर्गों, सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक कल्याण का कार्य करेगा। ठीक है, ये आर्टिकल 46 में कहा गया। अब आर्टिकल 47 देख लेते हैं। आर्टिकल 47 में क्या कहा गया है, पोषण स्तर को ऊंचा और मादक पेय पदार्थ के उत्पादन एवं बिक्री पर प्रतिबंध लगाएगा। ये आर्टिकल 47 में कहा गया मादक पदार्थों की बिक्री और उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएगा और पोषण स्तर को ऊंचा करेगा। ये आर्टिकल 47 में पोषण की बात करें तो आर्टिकल 47 में ये कही गई है। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल 48, ये कृषि एवं पशुपालन संबंधी है। इसमें गाय बध को निषेध किया गया। यहीं पे जो आर्टिकल 48 है, एक तरीके से सांप्रदायिकता की झलक मिलती है। ऐसे 1-2 बार क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें सांप्रदायिकता की झलक मिलती है, किसी धर्म की बात करेगी, विशेष धर्म से रिलेटेड जो है। अब हालांकि दोस्तों उस हिसाब से तो नहीं है सांप्रदायिकता की, लेकिन हाँ कुछ लोग मान लेते हैं कि आर्टिकल 48 जो है इसमें सांप्रदायिकता की झलक मिलती है, क्योंकि जीव जंतुओं की रक्षा करना, उसमें गाय भी आ जाती है। तो लेकिन इसमें स्पेशली गाय को जो है कह दिया कि गाय वध पर निषेध जो है, कृषि एवं पशुपालन की बात भी इसी में करेगी आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 का दोस्तों 48 का जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया और पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा करना जो है इसमें वो मेन था। आर्टिकल 49 में क्या था, इसमें कहा गया राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण करना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण करना, ये आर्टिकल 49 में। आर्टिकल 50 में क्या बात कहेगी, कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण जो है आर्टिकल 50 में, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण की बात आर्टिकल जो है 50 में करेगी। आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति, जो इंटरनेशनल जो है पीस की बात जो है, अब देखिए हम इंटरनेशनल की पीस की भी बात कर रहे हैं आर्टिकल जो है 51 में। अब एक डीपीएसपी का विभाजन देख लेते हैं, जो डीपीएसपी का कभी कभी विभाजन पूछ देता है, लेकिन ये दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ट्यूशन के माध्यम से नहीं किया गया। ये दोस्तों कुछ जो हमारे संविधान वेत्ता वगैरह हैं वो कर देते हैं। तो एक हमारे होते हैं समाजवादी नीतिशक तत्व, एक होते हैं गांधीवादी, एक होते हैं उदारवादी। समाजवादी में मेनली आ जाते हैं आर्टिकल 38 है, 39 का है, 41 है, 42 है, 43 है। ये सब जो समाजवादी के तत्व हैं। समाजवादी और गांधीवादी के जो है कुछ तत्व मिलते जुलते आपको नजर आएंगे। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिए। जैसे आर्टिकल 47 में भी समाजवादी तत्व भी है और गांधीवादी तत्व भी है आर्टिकल 47। ठीक है, तो ये बातें जो है आप लोग ध्यान रखिए। गांधीवादी में क्या है, आर्टिकल 40 है, जैसे ग्राम पंचायतों की बात करी, आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतें ये गांधीवादी की बात करेगी। आर्टिकल 43 जो है गांधीवादी, ऐसे कई सारे आर्टिकल जो हैं गांधीवादी हैं। आर्टिकल 46 है गांधीवादी, 48 गांधीवादी है। उदारवादी ये बहुत कम पूछता है, इसमें 44 आ जाता है। एक यूसीसी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये महिलाओं के लिए उदारवादी एक तरीके से मान लिया गया है। आर्टिकल 45 हो गया, 48 हो गया और 50 और 51 ये उदारवादी है, क्योंकि 51 जो अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कर रहा है और जो 50 है वो हमारी कार्यपालिका और न्यायपालिका के जो है पृथक्करण की बात कर रहा है। तो ये बात ध्यान रखिए। अब देख लेते हैं कुछ जो आर्टिकल भाग 4 के इतर जो हमारे डीपीएसपी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू स्टेट पॉलिसी, जो है भाग 4 के इतर है। तो एक है दोस्तों हमारा भाग 4 के इतर आर्टिकल 335। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया राज्य एससी एसटी को नौकरियों में आरक्षण देते समय ध्यान रखेगा कि प्रशासनिक दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। दोस्तों किसी को भी आरक्षण दिया जाएगा तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेकार सा व्यक्ति आपको ले लिया जाएगा, डायरेक्ट बस राज्य किसी व्यक्ति को उठा के नौकरी दे देगी, ऐसा नहीं करेगी। तो ये प्रशासनिक दक्षता का जरूर ध्यान रखेगी। अब आर्टिकल जो है 50, इसमें क्या कहा गया, राजभाषाई अल्पसंख्यकों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देगा, ये आर्टिकल 350 कहता है। 351 जो है इसमें राज्य हिंदी भाषा का विकास करेगा, ये जो है 351। तो 3 आर्टिकल हैं, ध्यान रखिए, 335 है, 350 और 51 है। ठीक है, तो ये दोनों भाषा से संबंधित 350 और 51, और ये हमारा आरक्षण से संबंधित है 335। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने सारी चीज़ें देखी डीपीएसपी से संबंधित। तो आप सभी लोगों से आशा करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और खासकर यूपीएसआई के जितने भी बच्चे हैं यूपीएसआई के, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हम 9 बजे के आसपास MCQs क्लास लेके आ रहे हैं। ठीक है,
तो आप लोग उस क्लास में जुड़ने का प्रयास करिए और जो है उस क्लास में बस जुड़िए और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का प्रयास करिए कि देखिए फाइनली आपका जो है पॉलिटी का ही सब्जेक्ट है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ही या पॉलिटिक है पूरा ऐसा भारतीय राज व्यवस्था का ही जो विषय है वो आपको सबसे ज़्यादा नंबर यूपीएसआई दरोगा में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीएस वाले पार्ट में। तो ये जरूर करिए और जो है टॉपिक वाइज सारे टॉपिक भी हम करा रहे हैं, तो आप लोग टॉपिक करते हुए ये चीज़ें करिए। दोस्तों धन्यवाद आप सभी लोगों को क्लास में जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, राम राम।